अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं बना रही हूँ कॉटेज चीज़, जिसे आप बहुत से खानों में, बहुत सी नमकीन डिशेस में यूज़ कर सकते हैं और ये चीज़ बाज़ार की चीज़ से बहुत बेहतर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉटेज चीज़ बनाने के लिए मैंने लिया है दूध 2 लीटर के करीब। दूध को मैंने उबलने के लिए रख दिया था। दूध में उबाल आ चुका है। जब दूध को उबाल आ जाए तो 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। दूध को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। सिरका मैंने लिया है 4 खाने के चम्मच। दूध में सारा सिरका एक साथ शामिल नहीं करना है। आधा सिरका मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हल्के हाथ से मैंने दूध को चला लिया है। दूध फटना स्टार्ट हो चुका है। अब मैंने बाकी का सिरका भी दूध में शामिल कर दिया है। तमाम पानी दूध से अलग हो गया है। दूध अच्छी तरह से फट गया है। 5 मिनट के लिए मैंने उसे इसी कंडीशन में छोड़ दिया था। एक बर्तन में मैंने स्ट्रेनर को रख दिया था। स्ट्रेनर के ऊपर मैंने रखा है मलमल का कपड़ा। फटे दूध को मैंने कर लिया है स्ट्रेन। दूध से जो पानी है वो अलग हो चुका है। अगर आप चाहें तो इस पानी को दाल बनाने के लिए या कढ़ी बनाने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध फटने से जो पानी अलग हुआ है वो फ़िलहाल मैं यहाँ से हटा लूँगी। इस रेसिपी में वो हमारे किसी काम का नहीं है। इंशाल्लाह वो आपको किसी और रेसिपी में इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। फटे हुए दूध को मैंने साफ़ पानी से धो लिया है ताकि जो विनेगर की खटास है वो बहुत ज़्यादा हमें फ़ील ना हो। अब मलमल के कपड़े को अच्छी तरह से गिरा बांध कर मैं कहीं हैंग कर दूंगी ताकि जो एक्सेस इसका पानी है वो इसमें से रिमूव हो जाए। आप अपनी सहूलत से कहीं भी किचन में से हैंग कर लीजिए। नीचे बर्तन रख दीजिए ताकि जो पानी इसमें से अलग हो रहा है वो किचन को ख़राब ना करे। ये मेरा देसी जुगाड़ है। मैंने किचन कैबिनेट पर इसे हैंग कर दिया है। नीचे मैंने बर्तन रख दिया है ताकि जो पानी इसमें से अलग हो रहा है वो बर्तन में ही गिरता रहे। फटे दूध से इजाफी पानी जो है वो अलग हो चुका है। अब मैं इसे किसी बर्तन पर रख दूंगी। बर्तन पर रखने से पहले मैंने जो इसकी गिरा है वो मैंने खोल दी है ताकि गिरा की वजह से पनीर की शेप ख़राब ना हो। इसे किसी बर्तन में रख कर ऊपर से मैंने रख दिया है भारी पत्थर जिस पे हम रोटी पकाते हैं। ख़याल रहे कि आपको इसे इस तरह से रखना है कि जो पानी है वो अलग होता रहे। तकरीबन 2 घंटे मुझे हो चुके हैं इसे रखे हुए। अगर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। मुझे ज़रा जल्दी थी इसलिए मैंने सिर्फ 2 घंटे दिए हैं। कपड़े से मैं पनीर को कर लूँगी अलग। अब आप इसकी कटिंग कर लीजिए जिस शेप में भी आपको सालन में ये यूज़ करना है। पनीर को आप बहुत सारी सब्जियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मटर पनीर, पालक पनीर, मिक्स सब्ज़ी। पनीर को मैंने क्यूब्स में कट करके रख लिया है। अगर आप चाहें तो एयर टाइट जार या प्लास्टिक बैग में इसे सेव करके भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। ये पनीर बाज़ार के पनीर से बहुत बेहतर होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये पनीर मैं यूज़ करूँगी मटर पनीर बनाने के लिए। वो रेसिपी मैं अपलोड करूँगी थर्सडे के दिन। आप उसे ज़रूर देखिएगा। ये पनीर बाज़ार के पनीर से बहुत ही कम खर्च में बन जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसे चेक कर सकते हैं पनीर कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। मुझे मटर पनीर बहुत पसंद है। आपको पनीर किस रेसिपी में सबसे ज़्यादा पसंद आता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं, आप मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ ट्राई करते हैं तो अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दिया कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।